नमस्कार किसान भाइयों, आज तारीख है किसान भाइयों 31 मार्च 2026 और ये आप देख पा रहे हो लगातार अलीगढ़ मंडी में सरसों आ रही है। सरसों की आप क्वालिटी देखिए, एकदम बेहतरीन क्वालिटी है, दाना भी मोटा है और एकदम काला सरसों है जो कि आप देख पा रहे हो। तो क्या पैदावार आ रही है वो तो हमारे किसान भाई आपको बताएंगे, लेकिन क्या रेट बिक रहा है ये जानकारी हम यहाँ पे जो आड़तियां हैं इनसे जानेंगे। तो यहाँ पे लगातार देखिए, यहाँ पे और भी दिखाइए, देखो गेहूं भी आ रहा है लगातार यहाँ पे, और गेहूं के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों धान भी मैं आपको दिखाऊं। देखो ये धान आया है, तो ये धान क्या रेट बिका है ये यहाँ पे देखो। ये धान की हम बात करें तो धान है किसान भाइयों 15 जो भी आप देख पा रहे हो 15 धान है। तो ये देखिए रेट क्या बिका है, ये बिका है 3800 रुपये जो कि आप देख पा रहे हो। तो धान भी लगातार आ रहा है और 3800, 4000, 4200 ये रेट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो बाकी जानकारी हम अभी यहाँ पे शेड्यूल से लेंगे, लेकिन उससे पहले किसान भाइयों यहाँ पे जो किसान है जिनकी ये सरसों, उनसे भी जानकारी लेंगे। तो अभी हम जानते हैं। तो दोस्तों ये जो अभी सरसों आप देख पा रहे हो जो कि क्वालिटी भी बेहतरीन है और एकदम सूखा सरसों है, जैसे आप क्वालिटी आप देखिए। तो राम राम जी। राम राम भाई। कहाँ से आए हो आप? बड़ी सोनगढ़ी। तो ये जो सरसों है कौन सी कंपनी का है? पायनियर। पायनियर का आप लाए हो। तो लगभग पैदावार की हम बात करें तो कट की वजह से सब सरसों? हाँ सब कट गई है। तो पैदावार क्या आ रही है? 2 कुंटल 1.5 कुंटल हुई है ये। 1.5 से 2 कुंटल बीघा। हाँ लगभग एकड़ की बात करें हम 7 कुंटल से लेकर 10 कुंटल एकड़ जी ये पैदावार आ रही है जी। तो कितने साल से कर रहे हो सरसों? और 20 साल से कर रहे हैं, जो पैदा भाई जो कर ही रहे हैं। सरसों के मतलब खिलाड़ी हो आप? हाँ खिलाड़ी। तो लगभग सरसों की पैदावार आपने ये अभी जो आई है ये कम है ज्यादा पिछले साल से? ना 20 साल से ज्यादा है भाई। आपकी ज्यादा आई है पिछले साल से? 2 कुंटल लिया है वो हमारा। 2 कुंटल तक को हो गया। वैसे सरसों कितने कुंटल बीघा तक हो जाता है? 7 लिया हो जाता है लगभग 3 कुंटल बीघा तक? ना 7 लिया का। लगभग 2.5 कुंटल? हाँ 2.5 का लगभग कहने का मतलब ये कुंटल 12 कुंटल एकड़ तक हो जाता है जी। तो अभी ये रेट क्या है, बिका है कुछ? 1320 1320 जी। टॉप क्वालिटी में मतलब। टॉप में। तो अभी सरसों और भी है आप पे? हाँ पर ये 25 कुंटल और 25 कुंटल और है लगभग। जी, हाँ। तो चलो जी, और क्या करते हो खेती में? गेहूँ वगैरह, गेहूँ धान। तो सरसों आपके क्षेत्र में खत्म होगी सब, क्या रह गई अभी? पड़िए सब पड़िएगा मतलब कहीं नहीं बेगी कहीं ना। अच्छा, किसी ने ना बेचा? ना घर पे स्टॉक कर रखा है? चौक पर हो सब पे। जिनकी जरूरत है वो थोड़ा बहुत बेच रहे हैं बस? हाँ तो धीरे धीरे भरवाने आए जब लाए हम। अच्छा अच्छा, मतलब सरसों बेच के डीजल भरवाने आए हो? जी। ये स्थिति देखकर? हाँ कटाफट चलानी ना यूं। अच्छा अच्छा, मतलब गेहूं का आपका काम नहीं ज्यादा। तो गेहूं की क्या मान रहे हो, गेहूं की स्थिति क्या होने वाली है? अब डाउन रहेगी 25 साल से। मतलब पैदावार रहेगी डाउन, क्या रेट डाउन रहेंगे? रेट तो डाउन है। डाउन रहेंगे। रेट तो डाउन ही चल रहे हैं और पैदावार क्या पता अभी तो हम दिखाने थोड़ी है अभी ना निकले। ना चलो जी दोस्तों, बाकी जानकारी हम यहाँ पे सीडी से करेंगे, क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो आइए इस समय दोस्तों हमें देखिए सीएड दुकान पे, तो सीएड दुकान पे हम आए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इनसे सीडी से पूरी जानकारी लेंगे। तो राम राम सेठ जी। राम राम साहब। सेठ जी अपना नाम, फर्म का नाम? मेरा नाम रघुराज सिंह है और दुकान नंबर C8 है जी। तो सेठ जी अभी जैसे हमने सरसों भी देख रहे हैं, आपके यहाँ धान भी आ रहा है, मसूर भी आई है। हाँ। तो फिलहाल बात करें आवक की, तो सरसों की आवक और गेहूं की आवक बताइए। नहीं, गेहूं की आवक ज्यादा है और धान की भी आवक आज बढ़ी है। सरसों की आवक इतनी ज्यादा नहीं है। मतलब सरसों की आवक जो थी वही आ रही है, लेकिन गेहूं की आवक में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। हाँ। यानी डेली गेहूं बढ़ रहा है। लगभग मान लो आप 4-5 हजार बोरी होंगी आज 5000 बोरी पहुंच गया, जो कि अभी 2-3 दिन पहले अभी ऐसा लग रहा था कि मार्च के शुरुआत में तो आना शुरू होगा। हाँ। लेकिन इतनी बोरी आज ही पहुंच गया, तो कहने का मतलब 10 अप्रैल तक तो मंडी भर जाएगी। बिल्कुल। तो अभी हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी का आधार पर बिक रहा है कि सभी एक ही दाम? नहीं, जो मॉइस्चर का है वो बनता है, और जो जिसमें मॉइस्चर नहीं आ रहा है, मान लो 12% मॉइस्चर आ रहा है, वो पास है मॉइस्चर पे। यानी 12% अगर गेहूं का मॉइस्चर है वो पास है, उससे ऊपर है तो फिर उसी हिसाब से रेट ऊपर डाउन है। हाँ। तो अच्छा, पुराना गेहूं भी आ रहा है अभी? आ रहा है। किसान ये भी एक बढ़िया काम कर रहे हैं कि पुराने गेहूं का स्टॉक निकाल के नया भी लगा रहे हैं, क्योंकि पुराने गेहूं में तेजी का माहौल है अभी। देखो सुनो, कोई तेजी नहीं है, और मेरे विचार से किसानों को ये मान लो किसी के पास खाने लायक है 10-5 कुंटल है, तो उन्हें वो बेचना भी नहीं चाहिए। ये भी बात सही है, 10-5 कुंटल किसान को लाना भी नहीं चाहिए मंडी में। क्यों? पुराना गेहूं खाने में बढ़िया रहता है, इसको नहीं खाना चाहिए, और नए गेहूं को इतनी जल्दी नहीं खाना चाहिए, तो उसे ना बेचे तो बढ़िया है, चाहे इसको बेच ले, उसे ना बेचे। आज क्या रेट रहा है इसका नए गेहूं का? हाँ 2410 रुपए, 2310 रुपए बिका है। नया गेहूं 2310 रुपए, यानी 12% मॉइस्चर वाला। हाँ 2310। अच्छा, अगर किसी का मॉइस्चर 25% या 20% है? नहीं, इतना तो नहीं आएगा। हाँ पर 17-18-20 तो उसका भाव मानो आप 2200 रुपए, 2150 रुपए ऐसा भाव। बिल्कुल, यानी कहने का मतलब गेहूं जो नया गेहूं है वो 2150 रुपए से लेकर 2310 रुपए तक है। हाँ, आज का रेट है ये। हाँ। और जबकि मार्च का लास्ट दिन है। अच्छा, अगर हम बात करें पुराने गेहूं की, पुराना जो आ रहा है वो 2400 रुपए का, वो 2400 रुपए, उसमें ना तो गिरावट है ना बढ़ोतरी है, वही टिका हुआ है। बस वही।
अच्छा, फिर भी 2400 रुपए बहुत डाउन है वो। हाँ। अच्छा सेठ जी, एमएसपी तो 2585 रुपए किसानों की। अभी देखो मैं बताऊं क्या खेल होगा। हाँ, ना तो वो बीज वाले ले रहे हैं, मंडी में भाव कम है। अब ये कांटे वाले क्या सिस्टम करेंगे कि मेरे पास बोरे नहीं है अभी, जबकि 27 तारीख से कांटे लगने थे। 27 मार्च अभी- से लगने थे कांटे। अभी तक कोई भी किसी भी केंद्र पर बोरा नहीं है, और मैं समझ रहा हूँ 10 तारीख 6-7 तारीख से पहले बोरा नहीं आएंगे, और बोरा भी आ गए तो भैया ये तुम मेरे यहाँ नहीं चल रहा है, इसमें मॉइस्चर आ रहा है कि उसमें ये आ रहा है, उसमें वो आ रहा है। यानी कि उन लोगों को लेना 10,000 कुंटल गेहूं और वहां पहुंचेगा 20,000 कुंटल गेहूं, तो फिर क्या होगा? उसी हिसाब से बोरे भी खत्म होंगे वहां पे। फिर फजीता होगा कि लेबर ने तोल के दे रही है, मैं क्या करूं? बिल्कुल। तो किसान फिर इस वजह से 500 रुपए मद्दा भी- बेचकर मंडी में चले जाते हैं। बताइए कि सरसों की स्थिति की बात करें, आज सरसों की क्या स्थिति है? पीली, काली, नीचे क्वालिटी, ऊपर क्वालिटी। पीली सरसों का तो भाव वही इस तरह मैंने आपको बताया है, 7,500 से 8,000। 8,000 रुपए। ठीक है, वो भी ऐसा है ना, 7-7,500 रुपए तो मील का भाव है। ठीक है। उसके बाद में अच्छी क्वालिटी तो खाने वाले लोग ले जाते हैं। अरे उनको भाव वो तो मालूम होती नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 100-200 रुपए उनसे फालतू ले लेते हैं। ठीक तो है, ये कंडीशन रहती है। मतलब ये स्थिति रहती है। तो अच्छा, अगर बात करें काली सरसों के नीचे और ऊपर के भाव, नीचे भाव 63 रुपए बिकी है, मतलब ऊपर नीचे। नीचे में। अच्छा, आज हाँ, अच्छा। और ऊपर भी है 64 रुपए। यानी आज कोई सरसों जो 6,000 तक पहुंच रही थी वो कोई नहीं है, कोई नहीं, सीधा 62-63 से शुरुआत है। 62 नहीं 63 रुपए। 6300 से लेके और 6450, 6450 तक का आज भाव है बढ़िया क्वालिटी का। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा आज माहौल देखने को मिल रहा है। सरसों में आज फिर लगभग 700 रुपए की तेजी है भाव मैंने आपको बता दिया, भाव जी, यानी और बढ़ेगा आपके हिसाब से। से नहीं रहे, भाव तो ऊंचे भाव ऊंचे, मतलब कि आपका ये कहने का मतलब है कि और बढ़ सकता है, अभी बढ़ेगा। बढ़ेगा सरसों का भाव। चलो जी दोस्तों, ये तो एक अच्छा माहौल है। ये कह रहे हैं कि सरसों में और तेजी का रुझान आ सकता है। तो किसान भाइयों अपनी समझदारी से सरसों धीरे धीरे बेचते रहे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके लिए जो रेट चल रहा है ये रेट मिलता ही रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे मसूर जो दाल आ रही है उसका रेट क्या माने? मसूर का 62-63 रुपए का भाव माना। 62-63 रुपए, कल तो 6400 रुपए तक बिक गई है। कोई खाने वाले ले गया होगा उसमें, मैं अच्छा, बता अगर क्वालिटी सूखी आती है बढ़िया एकदम, हाँ। तो 6400 आज भी बिक जाएगी। खाने वाले ले जाते हैं। अच्छा जी, और और ऊपर भी ले जाते हैं, 65 रुपए भी ले जाते 6500 तक भी ले जाते हैं। चलो जी, और अगर सेठ जी हम बात करें आज अगर धान की हम 15 और 17-18 की, हैं। 1509 बिकी है साहब आपकी 4100 रुपए, वो 17-18। 17-18-41 रुपए टॉप क्वालिटी। हाँ। अच्छा, 1509 09 बिकी 3900 रुपए। टॉप क्वालिटी 3900, लेकिन आपकी दुकान के बराबर में एक वो लग रहा था वो 3800 रुपए की है। तो वो 28-47 है ना, 1840 है ये। चलो जी दोस्तों, 28-47 का भाव रहा है, 3825 रुपए का बढ़िया भाव। 3825 का। चलो जी, और सेठ जी बाजरा भी आ रहा लगातार, बाजरा क्या बाया 18.5 रुपए का भाव। 1850 रुपए बाजरा में लगभग जो 1700 चल रहा था, हाँ, वो और 1800 भी बोलते थे, लेकिन आज 1850 तक। हमने कई दिन से यही भाव चल रहा है। चलो जी, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है, लगातार भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन एक ही फसल ऐसी है जो सरसों, जिसमें रेगुलर भाव 10-20-50 रुपए ऊपर बढ़ने का ही इस समय समाचार हमें मिल रहा है। बाकी जितनी बार फसलें हैं, जैसे गेहूं है और जैसे मक्का है, बाजरा है और चीजें, इनमें कभी 50 घट रहे हैं, 50 डाउन हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ा नुकसान जो आज के डेट में देखने को मिल रहा है वो गेहूं वाले किसानों को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। जबकि गेहूं एक ऐसी चीज है, जितना भी अमीर इंसान हो, कितना भी पैसे वाला हो, चाहे ये मान लीजिए वो मतलब बेड पर पैसे रख के सोता हो खूब, लेकिन वो भी गेहूं खा रहा है आज की डेट में, यानी मतलब आटा खा रहा है गेहूं का। तो जब आटा गेहूं का खा रहा है, पूरी हिंदुस्तान खा रहा है, 140 करोड़ के साथ साथ बाहर भी जा रहा है, फिर भी रेट नहीं मिल रहा किसानों को। बाहर तो नहीं जा रहा है, बाहर जा रहा है उसमें तो ये भाव मिलते हैं आपको अच्छे। बाहर तो हमारे देश में लोग कहते हैं कि अरे भैया जमीन कम हो रही है, और जमीन कम हो रही है, जब हमारे किसान भाइयों की जमीन कम हो रही है तो भाई ये गेहूं का रेट इतना क्यों है? कहीं कम नहीं हो रही है। पहली बात तो ये है कि देखो जो खंडहर पड़ी हुई थी ना, ऊसर पड़ी हुई थी, उसको सबको किसानों ने उपजाऊ बना लिया। उपजाऊ बना दूसरी लिया। बात ये है कि यूरिया वगैरह लगा करके, खाद वगैरह लगा करके उसकी पैदावार आए दिन बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल। और मैं तो इस चीज को ये मानना हूं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जो लोग गेहूं खाते थे पहले ज्यादा, उनसे गेहूं हटाकर नई नई चीजें मार्केट में पहुंचा दी हैं। तो लोगों का खाना, घर का खाने पे इंटरेस्ट नहीं है, जो बाहर के खाने पे ज्यादा इंटरेस्ट है। यही कारण है दोस्तों, इसलिए फिर आप बीमार पड़ते हो और हॉस्पिटल जाते हो, बस यही प्रॉब्लम है। बाकी देश की जनता को गेहूं के बारे में सोचना चाहिए। किसान भाइयों को इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, हालांकि उनका हर साल मजदूरी से लेकर हर साल बढ़ रही है। कटाई भी लगभग किसानों की बता रहे हैं 5 किलो बीघा बढ़ गया, लगभग 25 से 30 किलो एकड़ फिर बढ़ गई है इस साल कटाई, लेकिन रेट और नीचे, रेट और नीचे। तो सेठ जी अपना थोड़ा एक बार फर्म का नाम और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर है मेरा 9720612656। जी, 9720612656। दुकान नंबर C8 है। C8। तो दोस्तों बाकी और जानकारी आप सेठ से डायरेक्ट ले सकते हो।